हाँ जी पाकिस्तानियों, एक और बड़ी खुशखबरी आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जिस पर यकीनन आप लोग भी फ़ख्र महसूस करोगे अपने पाकिस्तानी होने पे। मैं तो भाई साहब फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इंडिया को थोड़ी थोड़ी मिर्ची लगेगी, मैं माज़रत चाहता हूँ इंडियन से, इंडियन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट थोड़ी थोड़ी उनको मिर्ची लगेगी। लेकिन आपको ख़बर सुनाता हूँ, आपको पाकिस्तानी होने पर फिर से आज फ़ख्र होगा। और अरशद नदीम ने दोस्तों एक और टाइटल अपने नाम किया है। अब ये बेसिकली आप टाइटल्स को नहीं कह सकते, उनको एक अवार्ड मिला है, ठीक है, एक अवार्ड उनको मिला है। और ये एशिया में आई थिंक पहले बंदे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अवार्ड का आपको नाम बताता हूँ कौन सा अवार्ड मिला है। अच्छा, एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने, अच्छा किधर गया, सॉरी सॉरी, मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, एशियन एथलेटिक फेडरेशन ने बेहतरीन एशियन एथलीट के अवार्ड से नवाजा है अरशद नदीम को। जी हाँ दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन जो है एशिया की, उसने अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलेटिक के अवार्ड से नवाज दिया है। यानी अरशद नदीम के पास अब अवार्ड आ गया है कि वो एशिया के बेहतरीन एथलेटिक हैं, मतलब टॉप के एथलेटिक हैं, सबसे टॉप पे हैं। वहाँ पे हमारे नीरज चोपड़ा भी हैं ना इंडिया के, वो उनका नाम नहीं आया, क्योंकि ये अरशद नदीम का नाम दोस्तों आपको पता है क्यों आया है? क्योंकि अरशद नदीम में जो पेरिस में ओलंपिक्स हुई थी 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने, तो वहाँ पर जो इन्होंने जेवलिन फेंकी थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था उधर, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उस बेस पे एक तो वो गोल्ड मेडल लेके आए थे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान को खुशी हुई थी। आपको पता है ना, जब अरशद नदीम ने वो, मैं उस टाइम लाइव ऑफिस में बैठा हुआ था भाई साहब, लाइव देख रहा था, और यकीन माने मतलब ना खुशी से ये बाल जो है ना, ये जिनको क्या बोलते हैं, हाँ ये ऊपर जो बाल होते हैं, बेबी हेयर्स जो होते हैं, वो खड़े हो गए थे। मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था यार उस दिन, इतना मज़ा आ रहा था, ठीक है। और फिर जिस तरह अरशद नदीम का इस्तकबाल हुआ था पाकिस्तान में, और जिस तरह फिर पूरे पाकिस्तान ने अरशद नदीम को प्यार दिया था, अरशद नदीम को मोहब्बत दी थी, अरशद नदीम पे पैसों की और इनामात की बरसात कर दी गई थी। मरीम नवाज़ हेलीकॉप्टर पे मिलने गई थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके अरशद नदीम को मिल रहे थे, और अरशद नदीम हीरो बन गया था। और क्यों ना बने दोस्तों, ये जो गोल्ड मेडल जीतना होता है ना, ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा अवार्ड नहीं होता दोस्तों। गोल्ड मेडल एक बंदा जीता है, और पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा था ये। यानी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें ना, जितने भी आज तक पाकिस्तान, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेकर दिया है, उनके नाम जो है ना वो पाकिस्तान में हमेशा याद रखे गए हैं, और वो पाकिस्तान का एक एसेट बन जाते हैं। और अरशद नदीम भी जो है वो भी पाकिस्तान का एक एसेट बन चुका है, ठीक है। तो ये तो अरशद नदीम ने जीता ही था, ठीक है, मतलब वो गोल्ड मेडल तो जीता ही था। लेकिन अब भाई साहब उनको एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड भी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जी अरशद नदीम को ये अवार्ड कोरिया में एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के इजलास में दिया गया, इजलास के बाद दिया गया, ठीक है। साउथ कोरिया में एक इजलास हो रहा था, वो था एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन का। उसके बाद इनको ये जो है ना इनाम दिया गया था, और वहाँ पे इनके कोचेज़ भी मौजूद थे। और इनका आपको पता है फेमस कोच जो है इनके सलमान बट, वो भी वहाँ पर ही मौजूद थे, जिनको अक्सर नदीम साहब बट साहब कह रहे होते हैं ना। अक्सर आपने देखा होगा जब नदीम से, अरशद नदीम से कोई भी पॉडकास्ट, कोई इंटरव्यू लेता है, कोई बंदा भी पूछता है, तो अक्सर कहते हैं बट साहब, तो वही सलमान बट हैं। वो क्रिकेट वाले सलमान बट आप ना समझ लें, ये और सलमान बट हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी ये अगर नेक्स्ट खबर ये है कि साउथ कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। मतलब अब अरशद नदीम जो हैं वो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये पेरिस के बाद दूसरा, यानी पेरिस के बाद पहला इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, जहाँ पर अरशद नदीम जो है ना वो एक्शन में दिखाई देंगे। मतलब पेरिस वाला जो इवेंट हुआ था ना, जो ओलंपिक्स हुई थी, जहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था हमारे चैम्पियन ने, उसके बाद ये पहली दफ़ा किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और वहाँ पर आपको पता है नीरज चोपड़ा साहब भी होंगे, और भी काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अरशद नदीम को एक बार फिर मतलब पेलने का मौका है उनके पास। और आपको पता है ना कि अरशद नदीम अब तो हाईलाइट हो चुके हैं, उस टाइम इतने हाईलाइट नहीं थे अरशद नदीम पाकिस्तान में और दुनिया में, क्योंकि उस टाइम अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था अरशद नदीम ने। अब तो भाई साहब अरशद नदीम जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं और फेमस हो चुके हैं, और अब तो उन पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। अब उन पे प्रेशर भी ज़्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। क्योंकि अब अगर उस टाइम चंद लोग उनको जानते थे ना, उसमें मैं भी शामिल था, अगर अरशद नदीम को पहले गोल्ड मेडल जीतने से पहले चंद लोग जानते थे, अब तो भाई साहब पूरा पाकिस्तान जाता है, पूरा इंडिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है आपको। तो अब जब अरशद नदीम जैवलिन की थ्रो फेंकेंगे तो पूरी दुनिया की नज़रें अरशद नदीम पर होंगी।
तो इस लिहाज से अर्शद नदीम पर अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ चुकी है कि वो इस बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तानी को खुश करें। और जिनको मिर्ची लगती है ना, आपको पता है कि इन लोगों को मिर्ची लगती है, उनको मिर्ची भी लगती रहे, ठीक है। तो फिर पता ना, उनको मिर्ची लगती है तो थोड़ा मज़ा भी आता है, तो उनको मिर्ची भी लगाएं थोड़ी बहुत और पाकिस्तान का फिर से नाम रोशन करें और फिर से पाकिस्तान को जो है ना नंबर 1 पर लेके जाएं। जो भी बंदा पाकिस्तान को नंबर 1 पर लेके जाता है, आपको पता है हमें उससे खुशी मिलती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आप अर्शद नदीम से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कैसी परफॉर्मेंस दिखाएं? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार फिर वो मेडल जीत पाएंगे या नहीं, या फर्स्ट पोजीशन ले पाते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।